सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आजकल एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है, तो आज इसको देखेंगे आखिर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या। इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहते हैं। इसमें जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, इसके अंदर आपको हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, इनको नागरिकता देने की बात कही गई है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश में रह रहे थे लेकिन अभी भारत में आ गए हैं और इनको नागरिकता देने की बात कही गई है। इसमें खास करके जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है और इसीलिए इस अधिनियम का विरोध भी पूरे देश में हो रहा है। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह बिल अधिनियम बन गया। अब इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है और इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो नागरिकता अधिनियम 1955 पे पड़ेगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो थी अभी तक, उसमें था कि नागरिकता कैसे दी जाएगी। अगर जन्म से कोई किसी का जन्म यहाँ होता है तो उसको मिलेगी, या फिर माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ हो उसको भी दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से। चौथा, आपको भारत द्वारा किसी अन्य क्षेत्र पर अगर अधिकार कर लिया जाता है तो उस केस में भी वहाँ का भी नागरिक जो होगा उसको भी नागरिकता मिलेगी भारत की। पांचवा है आपका देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण यानी कि कोई व्यक्ति अगर लंबे अवधि के लिए भारत में रह रहा है, अगर वो यहाँ के नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, आवेदन देगा, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये अभी तक हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 इसी पे आधारित था और अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसका प्रभाव अब इस पे पड़ने वाला है। अब इसमें ये हुआ भी कि जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अगर वो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में 1 वर्ष या फिर 6 वर्ष तक अगर रह रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, सिवाय मुस्लिम शरणार्थियों के, जो कि इसका विरोध का एक मुख्य कारण बना। इसमें एक और चीज़ जो गौर करने वाली है वो है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो उनकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है या फिर उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। जैसे अगर कोई भी हत्या में संलिप्त होता है या फिर अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उनका पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। तो ये सब चेंजेज हुए हैं इसमें। अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें ये किया गया है। ये पहले 11 वर्ष था, अभी ये 1 से 6 वर्ष तक कर दिया गया है। और जो इसमें जो शामिल किया गया था 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी शरणार्थी आ गए हैं उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। अब इसको आगे मॉडिफाई किया जाएगा या नहीं, ये अभी बाद में पता चलेगा। और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका भी पंजीकरण रद्द हो सकता है अगर वो कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं तो। और एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा विरोध का कारण बन रहा है, वो है पूर्वोत्तर के राज्य। हमारे देश में जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें आपको पता होगा कि अगर वहाँ हम लोग जाते हैं किसी पर्पज़ से भी तो हमें वहाँ के लिए परमिशन और कितनी अवधि के लिए हम जाएंगे ये बताना होता है कि हम किस पर्पज़ से जा रहे हैं हम और कितनी अवधि के लिए। तो जैसा कि असम समझौता है 1985 का, इसका एक धारा 6 है। इसको अगर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर ये जैसे अभी लागू है तो इसको जांच रिव्यू करने के लिए सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है। अब तक यही चलता आ रहा था 1985 का असम समझौता।
इसमें दूसरा जो है कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनका ये कहना है कि उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति को अक्षुण्ण रखा जाए और किसी भी बाहरी लोग को वहाँ आने न दिया जाए, क्योंकि उनका एक अपना परिवेश होता है और वो नहीं चाहते हैं कि इनसे उनका सांस्कृतिक या फिर सामाजिक रहन सहन में कोई असर पड़े। विरोध का जो एक और मुख्य कारण है, जो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, यानी कि अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार प्रदान करती है, अगर ये संशोधन लागू होता है तो इस पे भी असर पड़ेगा। ये समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। दूसरा है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो इस पे भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब कारणों की वजह से इनका विरोध हो रहा है। अब सरकार इनको किस तरीके से इसको ये करती है ये अभी देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि इस पे अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें होनी है तो वो देखेंगे। लेकिन ये मोटा मोटी हो गया कि आपको अगर समझना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या और किस लिए अभी विरोध हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें